लॉन्गर बुलाए। हो गया। आज शरद पूर्णिमा का दिन है और हम लोग अपने गुरु स्थान पर अपने गुरुजी के साथ ही जो है शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाते हैं। हमारे बाबू भाई जो यहाँ आजकल पूरा देख रेख करते हैं और जगह जगह से आए भक्तजन भी हैं, काफी उधर भी बैठे हैं। भाई राधे राधे, आ जाओ आगे, हमारा फोटो भी खींची ले वहाँ। जय हो बाबा। चंद्रमा देवता भी बिल्कुल ऊपर हैं, अमृत की वर्षा करते हुए। और अब मैं आपको पूरे मंदिर परिसर को दिखाता हूँ। हालांकि रात का समय है तो पूरा वीडियो ठीक से नहीं बन पाएगा, फिर भी जितनी भी कोशिश करेंगे उतना अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ये गांव की तरफ का तो है, एक काली माता मंदिर है। आइए चलते हैं काली माता मंदिर के दर्शन करते। गोपाल की मामी है। जय हो नाहर सिंह बाबा। और ये यज्ञ स्थल, मैया का त्रिशूल, हमारे गुरु महाराज को जो है शरद पूर्णिमा का दिन बहुत बेहद पसंद था और वो इस दिन विशेष आयोजन जो है करते थे। उसी श्रृंखला को निभाते हुए आज हम लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और अब मैं आया हूँ जहाँ पर हमारे गुरुदेव बाबा साहब, जिनको हम बोलते थे बांडी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं यहाँ। और यही वो स्थल है जहाँ पर उनकी, क्या बोलते हैं इसको, ये पलंग टाइप का जो है, पलंग ना, जिस पर बच्चे बैठे हैं और छोटी सी एक कुटिया बनाकर यहाँ पर हम सबको आशीर्वाद मिलता था। और पुराने पैटर्न पर बना हुआ यह है, जो आए हुए हैं उनके लिए खीर का
यहाँ पर विशेष प्रबंध किया गया है। बाबू भाई, अब एक बार वीडियो पर भी बताओ कि यहाँ की क्या महिमा है। जय बाबा की। अभी क्या अपना आरती की तैयारी करेंगे, क्या करेंगे? अच्छा, रात को 12 बजे है? हाँ बस आ गए। चंद्रमा ऊपर आ गए। हाँ, 10:30 बजे। ये भगवान श्री गणेश का मंदिर है, जो इसी 4 दीवारी के अंदर ही है। और मैं बारी बारी से आपको जो यहाँ पर 4-5 मंदिर जो बने हुए हैं उनके दर्शन कराता हूँ। बाबू भैया, ये गणेश भगवान का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है जी। और उन्हीं के हाथों के। तो ये लगभग कितने साल हो गए होंगे इनको? 40-45 साल स्थापना किए हुए। और अपन चलते हैं जो शिव जी के मंदिर पे, एक एक मंदिर सबको देख लेते हैं। काली माता का तो मैंने ले लिया है। आइए, अब हम आए हैं शिव मंदिर आए हैं। और ये शिव मंदिर भी बहुत पुराना है। वैसे तो ये जगह ही पूरी पुरानी है, पर फिर भी आज आप लोगों को बताने के लिए, ये नंदी बाबा हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। बाबू ये भी पेड़ भी। अच्छा, ये बेलपत्री के ही नीचे विराजमान हैं। कितनी मतलब सुंदर बात आपने बताई है। थोड़ा सा इधर हटिए। आपने बताया कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही विराजमान हैं ये भगवान भोलेनाथ। तो सावन में तो मतलब खुद अब बारिश में अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और बेलपत्री चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों बातें खुद ईश्वर कृपा से ही होती हैं। और अब अपन चलते हैं वो दूसरी जो धुनी पे। बाबू भैया, अब तो ये मंदिर जब काफ़ी समय पहले हम जब यहाँ पे आया करते तब ये कुछ नहीं बना था। अब तो हाँ, एक चबूतरा जिसको ओटला भी बोलते हैं वो था। और अभी तो ये बहुत सुंदर बना दिया इस मंदिर को। और मैं एक थोड़ी देर बाहर से भी सीन लेके फिर मैं आपके पास आता हूँ। ये पूरा मंदिर बनाया है। और ये सारे के सारे मंदिर जो हैं आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये पूरे कोशिश कर रहा हूँ। ये इमली के वृक्ष के नीचे हैं सारे मंदिर। अभी आपको नहीं दिखेगा, कल दिन में थोड़ा सा एक शूट करूंगा मैं इसका, तब आपको मैं दिखा पाऊंगा। अभी वापस चलते हैं बाबू भाई के पास इसी मंदिर में। बाबू भाई, ये अच्छा, जो यहाँ पर बुंदेलखंड में जो हरदौल जो कहलाते हैं उनका है, लाला हरदौल का है। और ये जो फोटो जो ये देवनारायण भगवान है। जय हो देवनारायण, बड़ी अच्छी लाइन लिखी है इसके नीचे। संवत 965 के अंश, जन्म लिया गुर्जर के वंश, साधु सती के वचनों द्वारा कमल फूल देव लिया अवतार। बहुत बहुत सुंदर। ये है भैरव बाबा। अच्छा, ये भैरवनाथ जी हैं। और ये तस्वीर लगी है। अच्छा, ये भी देवनारायण भगवान है यहाँ पर भी। अच्छा, ये लिखा हुआ है। अब जो पीपल के वृक्ष हैं पीछे, बरगद के, थोड़ी सी यहाँ पर लाइट की कमी है, लेकिन आनंद अभी आ रहा है क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि है। और अमृत वर्षा काल में ही मंदिरों का परिचय मैं आपको करा रहा हूँ बाबू भाई से। बाबू भाई, ये शीतला माता हैं। अच्छा, और इसके आगे भी एक बना हुआ है कुछ, तो उनको भी देखते हैं। जी बाबू भाई, ये किसका स्थान? अच्छा, पठान बाबा का स्थान है। और इसी के पीछे जो है ये पूरा बरगद का बहुत विशाल वृक्ष है। मैं दिन में इसकी वीडियो बना के फिर इसको बीच में ऐड करूंगा।
ये बरगद का बहुत विशाल वृक्ष है यहाँ पर, और इमली के भी इस समय तो हम जड़ ही जड़ देख सकते हैं। ये देखिए आप, थोड़ा-सा कुछ हिस्सा, ये देखिए मोटी-मोटी जड़ें हैं इसकी, और चारों तरफ जो गाँव खुला हुआ स्थान है। आपने बनाई है रंगोली? आइए इधर, आइए। इन दोनों बेटियों ने जो है ये रंगोली बनाई है। देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनाई है इन लोगों ने। क्या नाम है बेटा आपका? ये तुम इसका नाम बता रही हो, अपना नाम बताओ। प्रांशी, प्रांची, प्रांशी, और तुम्हारा? देविका। अच्छा, किसकी लड़की हो? भगवान की, कि भगवान सिंह की? भगवान की। और ये है मंदिर, मुख्य मंदिर। ये इमली के वृक्ष अलग-अलग स्थानों से पधारे हुए भक्त लोग भी हैं। और अब हम आ गए हैं मुख्य मंदिर में। यहाँ ये हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति है, जो कम से कम 20 से 30 साल तो मुझे यहाँ पे देखते-देखते हो गए, और इनकी बड़ी ही अद्भुत महिमा। वाह भाई, हाँ, इतना साल प्राचीन काल से ही। स्थापना नहीं करी थी। अच्छा जी, अपने आप अपने आप ही ये प्रकट हुए हैं। गाँव में एक बावड़ी है जी, और एक गढ़ी है, जी। जो बहुत पुरानी है, पहले साधु संत थे, अच्छा, उसके टाइम स्टेट से पहले। आप तो ये बताओ, आपने यहाँ क्या-क्या आनंद लिए बाबा साहब के समय पे? मैं परिचय करा देता हूँ। जो गुरु महाराज का हमने जो अभी सबसे शुरू में ही जो दिखाया है आपको, जिनकी फ़ोटो, ये बाबू भाई के मोबाइल से मैं एक फ़ोटो खींच रहा हूँ, इससे आपको तुरंत पता लग जाए। संत जिनको कहते हैं, कह सकते हैं, या जिनको संत कहा जाता है, उन वो संत यहाँ पर मौजूद थे, जिन्हें हम स्नेह से सभी लोग बाबा साहब के नाम से जानते थे। और यहाँ पे वैसे पूरे इलाके के ही लोग ही उनको बाबा साहब कह के ही पुकारते थे। और कई ऐसे स्मरण हैं, कई ऐसे संस्मरण हैं। अब हम अपने वीडियो में बारी-बारी से बताएँगे कि हनुमान जी की बातचीत, बाबा साहब की बातचीत हनुमान जी से किस प्रकार चलती थी। और जो ये चोला आप जो देख रहे हैं, अब मैं महिमा का जैसे-जैसे मुझे याद आता जाएगा, मैं आपको वर्णन करते जाऊँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ से मैं इस समय इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, आप देखिए, इतने सिद्ध महापुरुष थे, इतनी सिद्धियाँ प्राप्त थी उनको, कि एक दिन की बात है कि हम लोग खड़े थे, मैं, मेरी पत्नी और बाबा साहब स्वयं खड़े थे, और बता रहे थे कि देखो ये माला कैसी लग रही है। तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी, पूरी गुलाब की सुर्ख गुलाब की माला थी, बिल्कुल ताज़ी। अभी अगर आप देखेंगे तो ये माला क्योंकि किसी इंसान के द्वारा पहनाई गई है, इसलिए वो उतनी सीधी नहीं। लेकिन उस दिन ये माला इतनी एक्यूरेट पहनी हुई थी, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अब उस समय तो फ़ोटो नहीं हुआ करते थे, तो उसको बताना मुश्किल है, लेकिन आप शब्दों में ही समझने की कोशिश कीजिए। फिर 1 सेकंड के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आधा मिनट बीता होगा, बोले कि ये माला कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही, ज़रा ये देखो तो कि ये माला कैसी है? तो हम समझे कि बाबा साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब गुलाब के फूल की माला, ताज़े गुलाबों की फूल की माला पहनी हुई है हनुमान जी ने, तो बोले अब इन्होंने क्यों बोला? लेकिन दूसरे ही क्षण जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि उतने ही सुंदर तरीके से रुद्राक्ष की माला पहनी हुई।
उनके पास मैं आपको ये पूरे कमरे की बताता हूँ कि इस कमरे में कहीं पर भी बस एक टूटा-फूटा सा एक कनस्तर हुआ करता था। ये इस कोने में, कभी वो इस कोने में रखा मिलता था और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई किसी बात की कोई कमी रही हो। जो आजकल के लोग जो कर रहे हैं, बताते हैं अपनी प्रतिभा आगे बढ़-बढ़ के कि साहब हम ये कर देते हैं, यहाँ पे भूत भगाए जाते हैं, यहाँ पे प्रेत भगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत सिद्ध स्थल क्यों है, उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसा हमको बाबा साहब ने बताया कि यहाँ पर 12 वर्ष तक, 12 साल तक अखंड रामायण का पाठ हुआ। आप देख रहे हैं ये छत तो मुझे लगता है शायद 15 से 20 ही साल हुए होंगे इस छत को ढले हुए, लेकिन इसके पहले उसके भी कई वर्ष पहले यहाँ पर 12 साल तक अखंड रामायण हुई। इस पर कोई छत नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन उन 12 वर्षों में बारिश भी आई, सर्दी भी पड़ी, गर्मी भी पड़ी, लेकिन यहाँ पे बारिश के दिनों में जितने एरिया के अंदर रामायण चलती थी, उस एरिया के अंदर, उतने क्षेत्र के अंदर कभी यहाँ पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। माना जाता है कि जहाँ पर 12 वर्ष अगर लगातार रामायण का पाठ हुआ हो, रामचरितमानस का पाठ हुआ हो, तो वहाँ पे तो वैसे ही सिद्ध स्थल हो जाता है। तो उसी को देखते हुए ये सिद्ध स्थल तो है ही, और सिद्धियाँ भी प्राप्त थी बाबा साहब को हमारे को, जिन्होंने कभी उन सिद्धियों का दुरुपयोग नहीं किया। अपने हित में, निजी हित में उन्होंने उन सिद्धियों का कभी भी उपयोग नहीं किया। केवल वो और उनके हनुमान जी, वो एक बस इन्हीं की सेवा किया करते थे। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो चोला चढ़ा हुआ है और ये बगल में गणेश जी बैठे हुए हैं, ये चोला का सामान कभी भी हम लोगों ने बाजार से नहीं, बस उनकी जो सिद्धियाँ थी इन्हीं की सेवा में लीन रहती। क्यों बाबू भाई, मैंने जो कुछ भी बोला सत्य बोला। और कई संस्मरण हम आपको सुनाएंगे कि एक दिन की तो बात है कि हवन करने का हमारे बाबा साहब को बड़ा शौक था। जब भी हम लोग आ जाते थे तो बोल देते थे कि चलो आज एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा सा गोबर से लीप लो, उसके बाद अपन हवन करेंगे। और हवन करने के लिए बैठते थे। हमको नहीं पता यहाँ से नरसिंहगढ़ की दूरी कितनी है बाबू भाई। अब मैं आपको सुबह यहाँ का सामने का भी आपको वीडियो बना के बताऊंगा, मतलब सुबह उसको शूट करूंगा। नरसिंहगढ़ जो है ना, 2 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ शहर है और यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी है। तो जब भी किसी से कहते थे कि ये सामान ले आओ, तो बड़ा ही आलस जैसा लगता था, क्योंकि तब उतने साधन नहीं हुआ करते थे। लेकिन मेरा मानना है कि अब व्यक्ति होना भी चाहिए सामान लाने के लिए, क्योंकि मंगलवार है, शनिवार है, चोला तो चढ़ाना ज़रूरी है। तो उस समय अगर नहीं कोई ला पाता था, तो उस समय वो स्वयं ही अपनी सिद्धियों के द्वारा इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करते थे और हनुमान जी का श्रृंगार करते थे, चोला चढ़ाते। तो उस दिन क्या हुआ, जब हवन के सारा काम हो गया, फिर बैठ के बोले अब क्या करेंगे, कैसे यहाँ पे हवन करेंगे। तो फिर सारी वस्तुएं, घी, उसकी हवन की सामग्री सारी की सारी एकत्रित की उन्होंने अपनी सिद्धियों से। और उसके बाद फिर जब प्रसाद की बारी आई, तो यहीं इमली के वृक्ष के ऊपर एक उसका मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। वो मधुमक्खियों के छत्ता से अब उन्होंने हमसे कहा कि देखो ये एक छत्ता लगा हुआ, तो अपन शहद का जो है प्रसाद चढ़ाएंगे इस पे, हवन पे भी और हनुमान जी को भी। तो हमने कहा बाबा साहब इस छत्ते में कौन जाएगा हाथ डालने के लिए। तो सब के सब मतलब चुप बैठ गए। लेकिन उस समय उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और 1 सेकंड के अंदर जैसे उस छत्ते में से उतना ही टुकड़ा निकल के आया कि जैसे किसी व्यक्ति ने उसको तोड़ा हो किसी पर्पस से, और आके हमारे पास थाली में इकट्ठा हो गया। एक भी मधुमक्खी नहीं उसके ऊपर। जब हमने उसका शहद फिर निकाला, बिल्कुल ताज़ा शहद, उसके बाद हमने उससे हवन में उसको उपयोग किया और प्रसाद के रूप में उपयोग किया। तो इस प्रकार की यहाँ की महिमाएं हैं बहुत सारी। जो और आप यदि यहाँ पे नहीं आए हैं नरसिंहगढ़,
और नरसिंहगढ़ जब भी आते हैं तो यहाँ बांडी आश्रम आप जरूर आएं। मेरी बातें सुनने के लिए ये लोग भी यहाँ पर बैठ गए। और शंख तो आपने बहुत अच्छा बजाया है आज। शंख है यहाँ पे, कभी रख दिया? अच्छा अच्छा, चलो सवेरे देखेंगे। तो ये सारे के सारे गांव के लोग भी काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ पे। और ऐसे संस्मरण यहाँ पे कई एक हैं जिन्हें हम बारी बारी से रिकॉर्ड करेंगे। और वाकई में आपको लगेगा कि यदि संत होते हैं तो संत जो है ऐसे होने चाहिए। आप जब भी इधर नरसिंहगढ़ से आते हैं, ये नरसिंहगढ़ जो है भोपाल से ब्यावरा के बीच में पड़ता है। और जब भी आप आगरा बॉम्बे रोड से आते हैं तो ब्यावरा से फिर भोपाल की रोड पर आना पड़ता है। और यहाँ पर शहर के अंदर नहीं जाना है, शहर के बाहर से बाईपास निकलता है भोपाल के लिए। वहीं से करीब करीब 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर से कम है। तो आप जब भी इधर आते हैं तो आप दर्शन जरूर करें। आप देखिए कितनी सारी शीशियाँ जो है चमेली के तेल की यहाँ पे एकत्रित हुई हैं। तो ये तो अभी तो जनमानस ने लाके यहाँ पर दी होंगी, लेकिन श्रृंगार हम उसी समय देखते थे जब बाबा साहब स्वयं करते थे। आज हमें बड़ा ही दुख हो रहा है कि आज हम लोग शरद पूर्णिमा यहाँ पर मना रहे हैं, लेकिन जो है हमारे बीच में बाबा साहब आज नहीं है। हमें उनकी कमी बहुत खलती है। और ये काफ़ी पुरानी बात है। एक दिन की बात है कि जब यहाँ पर बैठे थे और रात का समय है तो यहाँ पे हवन कुंड हुआ करता। तो जब आए तो वो इतने प्रभावित थे थोड़े संगीत से, तो बोले एक काम करो, ये बोर्ड बना के लगाओ। अब बोर्ड ढूंढ के लाए जैसे तैसे, उसके बाद फिर उस पर लिखने के लिए कुछ नहीं। तो फिर कहीं से वो पेंट कट लिया और उसका कहीं लकड़ी वकड़ी से करके बोले इसको अभी बनाओ और अभी लगाओ। है हवन कुंड जैसा बना हुआ, इसको क्या बोलते हैं यहाँ? अखाड़े, आप लोगों की भाषा में अखाड़ा। क्या बात है। ये जो त्रिशूल लगा है, अच्छा। ये चिमटा, ये अखाड़ा ही है। अच्छा, त्रिशूल लगा है, क्या बोल रहा हूँ? और ये चिमटा लगा हुआ है। इसको इसलिए अखाड़ा बोलते हैं क्या इसको? मैं क्या कह रहा हूँ जी, कि मैं तो फूक के ये देख रहा था कि यार मेरी फूक कितनी ताकत कैसे आ गई है कि वहां तक जा रही, मेरे को तो अंदाज ही नहीं था कि वहां तक जाएगी। अरे आपको मेरी बात तो आपने समझा दिया, बड़ी खुशी है बात। कुल मिला के ये है कि इस प्रकार के उसमें फूक नहीं मारना चाहिए। तो बोली थी ना उनने। हाँ, अखाड़ा, इसको अखाड़ा कहते हैं। और कभी भी इस प्रकार में अपन भूल से भी इसमें कभी फूंक ना मारें। पंखे या बीजने से हवा कर, या तो जो हाथ का पंखा रहता है उससे या किसी दूसरे साधन से इसको हवा करके इसकी अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। सही है क्या सालिग्राम जी? सत्य सत्य बात। क्या बोला अभी आपने? ये जो चारों, अच्छा, ये चारों इमली के वृक्ष जो हैं, ये संत है और वो बेटे महंत, ये और जो सेवा हनुमान कर जी रहे का हैं मंदिर है वो है महंत। अच्छा, ये भी आपने संज्ञा दी है। ये सेवा कर रहे हैं संत। अच्छा, क्या बात बताई। इस अखाड़े की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, महंत वो है ना, महंत वो हैं। ये संत। ये जो है हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। बाबा साहब के बाद जो है सबसे ज्ञानी पुरुष यही है। हाँ, डॉक्टर KL मेहरा। मजे की है बात ना? है, सबसे ज्यादा अज्ञानी को ज्ञानी। ये सीनियर जूनियर तो चलेंगे हमेशा। हाँ, हाँ कहीं भी ना, चले सही जाओ बात है। आप। ये देख रहे हो ना, हाँ। ये दो जो, अब मैं क्या बोलूं देसी भाषा में, महान विभूति कह के इसको वो कर सकते हैं। नहीं तो वैसे बोलते हैं ना कि डोकर हवन जो बैठे हैं ना दो, ये बड़ा ही ज्ञानी छे। ये मारो कि वो निमाड़ी भाषा का चल जाए। यहाँ पे जी, हाँ जी,
सुनो अब बात। देखो, अब जरा बैटरी चार्ज हुई डॉक्टर साहब की, अब कुछ ना कुछ हो ही अब लेगा। तुमने ऐसी बात कर दी ना, तब बोलना पड़ेगा। जी, अब थोड़ा आ जाओ एक मोर्चा सर, में। ये इधर है, उधर कर रहा है। अरे जी। वो जगह जगह गांव में जाके ज्ञान बांटते, हम्म, इकट्ठा करते हम्म, लोगों को और ज्ञान देते। एक गांव में गए, हम्म, उस गांव में बुलाया भी तो एक नहीं आया। हम्म, मैं कहा, यार जब गांव में यहाँ कोई आया ही नहीं। लेने वाले नहीं है। इतने में से बेचारा बच्चा निकल गया उधर। उन्होंने कहा, यार इसको ही पकड़ो, इसको ही थोड़ा बहुत बांट दो। तो बिना लगे। बच्चे को ही दो ज्ञान। चले आरती के लिए। हाँ तो उन्होंने कहा, वहाँ इधर चलेंगे बाबा की चलो। आरती होगी ना। चलो क्या बोलते थे कि मैं हूँ तब तक तो आमने सामने बात है। हाँ जी, ये समाधि का परिक्रमा का जो भी इच्छा हो। कितनी परिक्रमा लगाने का बोल के गए? 3 परिक्रमा। आपको 5 का बोला है जवान साहब जी। त्रिलोकी की तीन ही परिक्रमा अच्छा, त्रिलोक की होती 3 ही परिक्रमा होती है, इसलिए जो है ना। चलो, आज बहुत अच्छी बात पता लगी कि अब है। बाद में खा लेंगे हाँ, तो बोले मैं ना रहूं तो मेरे बाद मेरी 3 परिक्रमा लगाना, सारे काम पूरे। जय हो बाबा साहब। ये लगते गई थी। हाँ, अग्नि की। जब तो छोटे ही थे लगाए थे उससे लेकिन सारे। बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। सूखे थे। पत्ती भी नहीं। सबने कहा वो तो झुलसा जाएंगे, सूख जाएंगे, लेकिन हाँ। कुछ भी नहीं हुआ। पास में खड़े तो क्या हुआ? जैसे कि तैसे ही रहे। अपना कहाँ लगी गर्मी? नींबू का, अमरूद के। 5 बजे बारिश से फूल तो निकल। हाँ बिल्कुल, दूर से बिल्कुल आँची। हाँ। इस बार भी ज्यादा बारिश हुई यहाँ पे। बहुत अधिक, बहुत अधिक। हाँ हाँ, उस समय तो बहुत भयानक पानी था ऐसा। इस बार भी ऐसे ही रहा। अच्छा। हाँ, सिटी के अंदर कमर कमर पानी था। हाँ, वाहन वगैरह सब डूब गए।
बोलिए श्री बाबा साहब की, जोर से बोलिए श्री बाबा साहब की।